मनरेगा एक ऐसा कानून जिसने देश के करोड़ों ग्रामीण गरीबों को सिर्फ काम ही नहीं बल्कि रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। यह कानून देश में लागू हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई, जिससे किसानों, मजदूरों और भूमिहीन गरीबों को कठिन समय में सहारा मिला। लेकिन अब मनरेगा के स्वरूप में किए गए कुछ बदलावों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलावों पर पर्याप्त विमर्श नहीं हुआ। विपक्ष का कहना है कि इन बदलावों से मनरेगा की मूल भावना कमजोर हो सकती है। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि यह फैसला किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और भूमिहीन गरीबों के अधिकारों पर सीधा असर डाल सकता है। उनका कहना है कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि गरीबों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच है। वहीं सरकार का पक्ष यह है कि मनरेगा में बदलाव पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किए गए हैं। हालांकि जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के बीच अब भी कई सवाल बने हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या मनरेगा में किया गया बदलाव व्यवस्था सुधार है या फिर गरीबों के हक में कटौती? इस पर फैसला नीतियों के असर और जमीनी हकीकत ही करेगी। भाइयों और बहनों, नमस्कार। मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की। जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद।